नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो उवच्छायानं नमो लोये सव्वसाहं येषो पंच नमुक्तारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सव्येषु परमं हवै नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतः स्त्री जगद्धं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् महतः सम्पास्महे विश्वभव्यजना रामकुल्या तुल्या जयन्तितः देशना समये वाचः श्रीसन्धौ श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुतश्रिया महानंद सरोराज मरालाय प्रति नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने ऐदं विलीनवीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः निव्वाणमग्गे वरजानकप्पं पणास्यासीस उवाजिदप्पं मयं जिनानं शरणं गुहानं नामामि नित्यं तिजगत्पहानं कुन्दिन्दुगोखीरतुषारवन्ना सरोजहत्था कमले निसन्ना वाईशिरी पुत्थयवग्गहत्था सुहायसा अम्हसया पसत्था मैंने आज प्राणभूत जीव सत्व इनकी परिभाषा देनी है, परंतु इसके पहले आज का जो मुख्य विषय है मोहनीय कर्म, उस विषय में अपन बात चालू करते हैं। मोहनीय कर्म को राजा जैसा माना गया है। अगर किसी राजा ने किसी लड़की से शादी 100 साल पहले की, किसी से 90 साल पहले की, किसी से 10 साल पहले की, किसी से 15 साल पहले की, किसी से 8 साल पहले की, किसी से 1 साल पहले की, किसी से 1 महीने पहले की, राजा साहब मर गए, राजा साहब मर गए तो सभी की सभी विधवाएं एक ही समय में कहलाएंगे। सबके वैधव्य का काल अलग अलग नहीं होगा। मोहनीय कर्म राजा है। मोहनीय कर्म नष्ट हुआ तो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म अपने आप खत्म हो जाते हैं। राजा के होने पर वे सब विधवाएं हैं। मोहनीय कर्म क्यों प्रबल है? मोहनीय के सहारे ही वे जीवित हैं। मोहनीय है तो संसार है, मोहनीय है तो कर्म है। सोचो तुम, मोहनीय कर्म के क्षय, मोहनीय को छोड़ दीजिएगा 1 सेकेंड, बाकी रही 7, बाकी रही कितनी? 7 रही ना। मोहनीय कर्म के क्षय होते ही
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, जिनको कि अपन घाती कर्म कहते हैं, वे क्षीण हो जाते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। तो समझ लीजिए कि ज्ञानावरणीय कर्म उनसे किस ढंग से जुड़ा हुआ है। बाकी रहे 4 कर्म, जिनको कि अपन आघाती कहते हैं। वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, यही 4 रहे ना। उसी ही भव में, जिस भव में मोहनीय खत्म हुआ, उसी ही भव में उन्होंने खत्म हो जाना है। आगे के भवों के लिए उन कर्मों के सहारे हम कोई भी कर्म नहीं बांध पाते हैं। तो मुख्यता किसकी हुई? समझ गए ना? 8 कर्मों में से यदि कोई राजा जैसा कोई कर्म है तो वो मोहनीय है। बाकी 3 का अस्तित्व नहीं रहता है। इस घाती कर्म के क्षय होते ही बाकी के 3 घाती कर्मों का। बाकी रहे 4 अघाती कर्म, वो भवोपग्राही कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? केवल इस जीवन तक में ही वे अपना परिणाम देते हैं, यदि मोहनीय न हो तो कर्मों का राजा मोहनीय है। मोहनीय का दूसरे कर्मों के ऊपर प्रभाव, ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञान को कम या ज्यादा कर सकता है। जो हमारा ज्ञान शक्ति है, उस ज्ञान शक्ति को कम या ज्यादा कर सकता है। मगर एक दूसरी बात कह देना चाहता हूं, ज्ञान और अज्ञान को हमने ज्ञान के रूप में ही माना है, समझो। उस ज्ञान को कम या ज्यादा, अज्ञान को कम या ज्यादा कर देने वाली शक्ति ज्ञानावरणीय कर्म है। मगर ज्ञान को उल्टा ही कर देने की शक्ति ये ज्ञानावरणीय में नहीं है, ये मोहनीय में। फिर से कहना चाहता हूं, मोहनीय कर्म कितना प्रबल है और उसकी प्रबलता के क्या क्या कारण हैं, सामान्य तौर पर उसकी चर्चा आज मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा कर देना शुरुआत कर चुका हूं। पहले मैंने एक अपेक्षा से आपको बतलाया कि 7 कर्मों के साथ में यह मोहनीय कर्म किस रीति से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, बाकी के कर्मों के ऊपर ये हमारे मोहनीय सम्राट साहब किस रीति से अपने इच्छानुसार उनको मोड़ सकते हैं। ज्ञानावरणीय ज्ञान की शक्ति को कम या ज्यादा करता है, मगर उल्टाता नहीं है। ये हमारे मोहनीय सम्राट साहब उसको उल्टा सकते हैं, विकृत कर सकते हैं, कुंठित कर सकते हैं। यही दर्शन की जो शक्ति है उसको भी विकृत कर सकते हैं, कुंठित कर सकते हैं। मोहनीय स्वयं तो बहुत प्रबल है ही, उसके तो कुछ कहने की कोई बात ही नहीं है। अंतराय कर्म मात्र हमारी जो आत्मा की शक्तियां हैं उनको कम या ज्यादा करता है, मगर उनको बिल्कुल उल्टा कर देना ये काम कौन करता है? उनको बिल्कुल विकृत कर देना ये काम कौन करता है? श्रीमान मोहनीय सम्राट महोदय। मोहनीय कर्म के अब ये कैसा करता है,
इस विषय में हम अपने आप को कैसे जांचें कि हमारे में कितना मोह है, हमारी आत्मा कितना मोहनीय कर्म के प्रभाव तले दबी हुई है। इसको जानने के लिए कोई कसौटी का पत्थर तो चाहिए ना। मैं फिर से कहना चाहता हूं, कोई न कोई कसौटी का पत्थर जरूर चाहिए जिसके माध्यम पर हम अपने आप को कसें और कस करके हम या हमारी आत्मा कितनी इस मोहनीय के चक्र व्यूह में फंसी हुई है, उलझी हुई है, इसका हम कुछ अनुमान लगा सकें। मोहनीय कर्म के प्रकृति को समझना पड़ेगा। मोहनीय कर्म दो प्रकार के काम करता है। कितने प्रकार के काम करता है? छोड़ दे केसरीमल, अभी तुम समझो। मोहनीय दो प्रकार का ही काम करता है। दो चीजों में से एक चीज का संबंध सीधा अंदर के साथ है, भीतर के साथ है। एक चीज का संबंध सीधा बाहर के साथ है। अंदर और भीतर दोनों को पकड़ता है वो। अंदर और बाहर, भीतर और बाहर दोनों को पकड़ता है, दोनों को प्रभावित करता है। फिर से कह देना चाहता हूं, मोहनीय कर्म जो है, हमारा व्यक्तित्व जो है ना, वो दो भागों में बटा हुआ है, अंदर और बाहर। मोहनीय कर्म ऐसे श्रीमान जी हैं जो दोनों को प्रभावित करते हैं और दोनों को जी चाहे उस ढंग से मोड़ देते हैं। इसीलिए मोहनीय कर्म बड़ा प्रबल है। तुम यह तो जानते हो, श्रद्धा, जैसी श्रद्धा होती है जैसी वैसी धारणा बनती है, जैसी श्रद्धा होती है वैसी धारणाएं बनती हैं, जैसी धारणाएं बनती हैं वैसी प्रवृत्ति होती है। फिर से समझो, सामान्यतया XYZ ये लगभग अनुभव है। एक संत तुलसी ने, जो कि बहुत अच्छे भारतीय साहित्य में दोहे बनाने वाले हैं, चौपाइयां बनाने वाले हैं, उन्होंने संस्कृत में काम नहीं किया ऐसी बात नहीं है, परंतु दोहे और चौपाइयों की दुनिया के वे अपने आप में बेताज सिरमौर तो हैं, बेताज बादशाह तो हैं। उन्होंने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी ताकी रही मूर्ति वैसी। ऐसी कुछ है, जिसकी जैसी श्रद्धा भावना होती है वो मूर्ति को वैसा ही देखता। और ये अनुभव अपना भी है। श्रद्धा अंदर की चीज है। आपको दिखता है ट्रक या कार के पहिए मुड़े, क्या पहिए मुड़े? नहीं, अंदर वो जो है ना, हाँ स्टेयरिंग, वो मुड़ा और उसने पहियों को मोड़ दिया। दिखता नहीं है श्रीमान जी स्टेयरिंग महोदय। साइकिल के तो वो दिख भी जाते हैं, स्कूटर के तो दिख भी जाते हैं, कार, हवाई जहाज, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके स्टीयरिंग दिखते नहीं हैं मगर बहुत 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 काम करते हैं। श्रद्धा
मुड़ जाती है, श्रद्धा विकृत हो जाती है। जो चीजें हमारी आत्मा का अहित करने वाली हैं, हम उनको हितकारी मानते हैं। ये हमारी श्रद्धा के साथ नहीं, एक प्रकार से हमारी आत्मा के साथ, हमारे एक जीवन के साथ, मात्र एक जीवन के साथ नहीं, कई 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 जीवनों के साथ खिलवाड़ करता है, यूं हमारी श्रद्धा को विकृत करके। श्रद्धा क्या विकृत हुई? हमारी पूरे के पूरे सारे के सारे संदर्भ में हमारी धारणा बदल जाती है। एक छोटा सा उदाहरण जल्दी समझ में आ जाए। परमात्मा ने काम भोगों को अहितकर बतलाया है, क्या हम उनको अहितकर मानते हैं? छोटी सी बात, मालिक ने जिसने आत्महित ही साधा, आत्महित साधने के बाद जिस विभूति ने चाहा कि मैं दूसरे जीवों के भी आत्महित में थोड़ा सहयोगी बन जाऊं, प्रयास किया उन्होंने। क्या हम काम भोगों को हेय मानते हैं? हमारी श्रद्धा उल्टी हो गई। मालिक ने कहा, कषाय तुम्हारी आत्मा को कलुषित करते हैं। अपन आत्मशुद्धि चाहने वाले क्या कषायों को छोड़ने के लिए तैयार हो पाते हैं? या कषाय छोड़ने चाहिए ही क्या हमारी आत्मा इस बात को मानते हैं? क्या किया उसने? उसने किया क्या श्रीमान जी ने? हमारी श्रद्धा को ही विकृत कर दिया। श्रद्धा क्या विकृत हुई? श्रद्धा के कारण से हमारा ज्ञान भी विकृत हो गया। हमारी सारी की सारी तर्कणाएं, तर्क शक्ति वो विकृत हो जाती है। ये परिणाम किस चीज का? ज्ञानावरणीय कर्म का नहीं, दर्शनावरणीय कर्म का नहीं, अंतराय कर्म का नहीं, नाम गोत्र या वेदनीय कर्म का नहीं। यह परिणाम है तो वो श्रीमान मोहनीय जी का। ज्ञानावरणीय एक एक काम करता है, मोहनीय के दो काम है। वह बाहर और भीतर हर जगह काम करता है। तुम बाहर भीतर के सिवाय और हो क्या? तुम्हारा परिचय भीतरी तो लगभग नहीं पाया जा सकता। हम लाख सफाइयां करें मगर सचमुच में सफाई सफाई है या फिर केवल दिखावा है? अपनी श्रद्धा से व्यक्ति निर्णय करता है।
अपनी धारणा पर वह व्यक्ति ज्यादा अवलंबित रहता है और उसको ही विकृत करने का काम यदि कोई करता है तो वह मोहनीय कर्म करता है और मोहनीय कर्म का भी एक हिस्सा करता है। उस हिस्से का नाम है दर्शन मोहनीय। उसका नाम क्या है? दर्शन मोहनीय। यह हमारी श्रद्धा को विकृत कर देता है। दूसरा पक्ष मोहनीय कर्म का, वो हमारे ऋषभ छोड़ दे, वो हमारी प्रवृत्तियों को प्रभावित करता है। जरूरी नहीं श्रद्धा से भ्रष्ट कर दे और क्रिया से भ्रष्ट न करे, क्रिया से भ्रष्ट कर दे, दर्शन से भ्रष्ट न करे। इसीलिए श्रद्धा दृढ़ होते हुए भी हमारे बाहरी व्यवहार में, हमारी बाहरी प्रवृत्तियों में अंतर दिखता है। दिखता है या नहीं? अपने अनुभव करते हैं। इसीलिए मोहनीय कर्म के दोनों कामों को ध्यान में रखते हुए उसके दो भेद किए गए, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। चारित्र का मतलब प्रवृत्ति, दर्शन का मतलब श्रद्धा। बैठ गया अच्छे ढंग से? आज इतना ही रखना चाहता हूं। इसमें से कुछ भी सवाल पूछना हो पूछिए। एक सेकंड, पहले आप प्राण भूत जीव सत्व की परिभाषा लिख लीजिए। प्राण, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरिंद्रिय जीवों को प्राण कहा जाता है। भूत, वनस्पति काय के जीवों को भूत कहा जाता है। जीव, पंचेंद्रिय जीवों को जीव कहा जाता है। सत्व, सत्व, सत्व वनस्पति काय के सिवाय शेष चार स्थावर निकाय के जीवों को सत्व कहा जाता है। वनस्पति कायिक जीवों के सिवाय शेष चार, यानी कि पृथ्वी का है, अब का है, तेव का है, वायु का है के जीवों को सत्व कहा जाता है। सत्व की व्याख्या फिर से की। सत्व वनस्पति काय के सिवाय शेष चार, यानी कि पृथ्वी काय, अब काय, तेव काय, वायु काय के जीवों को सत्व कहा जाता है। इस शब्द की यहाँ पर ये व्याख्या की। हाँ, ये प्राणा सभी मैंने कल लिखा ना, सभी प्राणी भूत जीव सत्व, प्राण भूत जीव सत्व, इन चार यानी कि सभी जीवों के लिए है।
परंतु प्राण कहेंगे तो वो जीव आएंगे, भूत कहेंगे तो वनस्पति काय के जीव आएंगे, जीव कहेंगे तो पंचेंद्रिय जीव आएंगे, सत्व कहेंगे तो पृथ्वी काय, अब काय, तेव काय, वायु काय के जीव आएंगे। हाँ कहिएगा आप। क्या कहा? क्रम होता है, और क्रम भी जब 14 गुणस्थानक विषय पढ़े जाते हैं तो सबसे पहले मोहनीय कर्म का क्षय होता है, और जैसे ही मोहनीय कर्म मिटा वो मिट जाता है, और वहां पर इसको सेनापति कहा जाता है। सेनापति मरा, सेना तितर बितर हो गई। पहले नहीं आएगा, पहले जाएगा। हाँ निश्चित, क्योंकि बंद, उदय, उदीरना, सत्ता, 4 चीजें होती हैं। बंद, उदय, उदीरना, सत्ता। यदि हम उस क्रम को देखते हैं तो पहले मोहनीय कर्म ही जाता है, और उसके बाद में वो तुरंत चले जाते हैं। और नाम, गोत्र इत्यादि कर्मों का संबंध, अघाती कर्मों का संबंध तो केवल इस जीवन के साथ, तो वो भी समझ गए ना। 7 कर्मों, 8 कर्मों का राजा मोहनीय कैसे है, अच्छे ढंग से समझ जाना चाहिए, बहुत प्रबल है। एक बात कह देना चाहता हूं, मोहनीय कर्म को समझाने के लिए एक हमारे यहां पर रूपक आता है। सामान्यतया आप लोगों ने देखा होगा, किसी भी पेड़ को सींचना हो, यदि आप किसी भी पेड़ को हरे भरे रखना चाहते हो तो सींचना पड़ता है ना, खाद देनी पड़ती है ना, पानी देना पड़ता है ना। खाद और पानी हम कहां देते हैं? जड़ों में देते हैं। एक पेड़ ऐसा है जिसको सींचने के लिए जड़ को सींचना ही नहीं पड़ता है, और वह चीज सुई जैसी होती है, वो सबसे ऊपर के हिस्से में होती है उस पेड़ के। उसको खाद पानी मिला, पेड़ हरा भरा। उसको खाद पानी नहीं मिला, पेड़ सूख गया, पेड़ बिखर गया। ऐसे पेड़ के साथ कर्मों को और मोहनीय कर्म को जोड़ा गया। वो बिल्कुल टॉर्च ऊपर रहता है। वो यदि हम खाद पानी देते हैं, इसीलिए परमात्मा कहते हैं कषायों से रहित बनो। इसीलिए मालिक कहते हैं काम गुणों से मुक्त बनो। कषायों और काम गुणों से मुक्त होने की साधना ही चारित्र है, प्रवृत्ति ही चारित्र है। बैठे। ताल, जहां तक मेरा ख्याल है उस पेड़ को ताल वृक्ष कहा जाता है, जहां तक मेरा ख्याल है, पक्का नहीं है, मैं अभी दिमाग में मेरा स्थिर नहीं है। वो केवल एक सुई जैसी होती है, उसका सबसे ऊपर का हिस्सा वो सिंचित है तो पेड़ सिंचित है। और कहे एक सेकंड। जहां पर तुमको भूत लिखा हुआ मिल जाए ना, तो समझ लेना कि यहां पर विवक्षा केवल वनस्पति काय के जीवों की है। जहां सत्व लिखा हुआ मिल जाए ना, तो वहां समझ लेना कि बाकी के 4 के। क्योंकि विषय को जब वे समझाते हैं, खोलते हैं,
कैसी कैसी समानता, कैसी कैसी असमानता वो शब्दों के माध्यम से बताई जाते हैं। तो इस कारण से भी इन शब्दों का प्रयोग अलग अलग मिलता है। और कहिए। मोहनीय कर्म के बाद ही केवल ज्ञान होता है। मोहनीय कर्म के क्षय होने के बाद ही केवल ज्ञान होता है। हाँ श्रुत केवली भी एक दशा मानी गई है। हाँ। उसका और केवल ज्ञान में क्या फर्क होता है? बहुत बड़ा अंतर है। देखिएगा, ये मैं बतला चुका हूं। आप सोचिए, श्रुत इंद्रिय और मन सापेक्ष है, केवल ज्ञान इंद्रिय और मन निरपेक्ष है। सबसे बड़ा अंतर ही यही है। दूसरी बात, हमने आपको लिखवाया है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष है, अवधि ज्ञान मनःपर्यय ज्ञान केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। तो केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, श्रुत केवली श्रुत ज्ञान के आधार पर जानता है, और वो श्रुत ज्ञान जो है वो परोक्ष है। बहुत बड़ा अंतर है। और कहिए। हाँ शरीर पे दिखता है। हाँ जी। और जाति कर्म आत्मा पे मोहनीय कर्म ऐसा ही है कि दोनों पे दिख रहा है, ऐसा मानना सही है? अभी आप ये सवाल का उत्तर न चाहो हमसे। हम आपको जब अघाती कर्मों में ये मोहनीय कर्म कैसे करते हैं वो भी हम तुमको बतलाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक मैंने तुमको ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय के विषय में, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय के विषय में कुछ थोड़ा सा ज्यादा और अंतराय के विषय में कुछ थोड़ा सा कम बतलाया, और अब मैं वेदनीय कर्म भी तुमको बतला चुका हूं। अब मैं तुमको बतलाना चाहता हूं कि वेदनीय और मोहनीय में क्या अंतर है। जैसे ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय के साथ में हमने तुमको मोहनीय के संबंध में बातें बतलाई, वैसे हम वेदनीय और मोहनीय के विषय में भी कुछ बातें बतला देना चाहता है। एक बात छोटी सी, वेदनीय से भी मोहनीय ज्यादा प्रबल है। हमने तुमको क्या लिखवाया था? इंद्रिय जन्य, है ना, सुख दुख, बड़ा स्थूल सुख दुख, ये है विषय वेदनीय कर्म का। मोहनीय कर्म का विषय तो आंतरिक है, पूरी की पूरी जो आनंद सृष्टि है आत्मा के, उसको ही श्रीमान जी नहीं पैदा होने देते हैं। अंतर समझ करके चलिएगा। वेदनीय भी आनंद से, सुख दुख से संबंध रखता, मोहनीय भी आनंद सृष्टि से संबंध रखता। मगर वेदनीय कर्म का जो विषय है वह मोटा मोटा है, बाहर बाहर का है, और जो मोहनीय का जो विषय है वो जो आत्मा की एक सृष्टि है, आनंद सृष्टि, वो उसको प्रभावित करता है। हमने वेदनीय कर्म के कुछ कारण लिखे, शाता वेदनीय, अशाता वेदनीय। तो मोहनीय कर्म वो कारण पैदा होने ही नहीं देगा, ये मानना सही नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। वो किस ढंग से जुड़ा हुआ है हम तुमको बतलाएंगे ना। मैंने आज वो विषय नहीं लिया है, मैं कह रहा हूं कि मैंने आज वह विषय नहीं लिया है, और जानबूझ करके नहीं लिया है, जबकि मैं लिख करके लाया हूं, लिख करके लाया हूं, लिया नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितना बताया ना उसको जरा रचा पचा लो। मुझे बताना तो है ही। बोलो। जैसा आज आपने बताया, मोहनीय आंतरिक और बाह्य दोनों को झपटते हैं। तो ऐसे समझे कि श्रद्धा यानी वृत्ति, हमारी वृत्ति, श्रद्धा आंतरवृत्ति, अंतर्वृत्ति, हाँ, आत्मा का एक स्वभाव है श्रद्धा, वो एक, हाँ। और बाहर उससे जो प्रवृत्ति होती है वो दूसरा, वो दूसरी। यानी चारित्र मोहनीय को, वो चारित्र मोहनीय है, वो दर्शन मोहनीय। यानी वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों को पकड़।
इसी अपेक्षा से अभ्यंतर और बाह्य हो गया। बाहर भीतर मैं कह ही रहा हूं, प्रवृत्तियां दिखती हैं ना। गुस्सा दिखता है। और शास्त्रीय परिभाषा में ये किस ढंग से है, ये तो मैंने अपन लोग जिस ढंग से समझ सकें श्रद्धा को और चारित्र को, मैंने उस ढंग से बताने की चेष्टा की। और कई जनों ने इस ढंग से बतलाया है, मैं मना नहीं करता हूं। कई जगह पे फिर अपन देखते हैं कि भोगावली बोलते हैं, ये भोगावली का मध्य है इसलिए, तो फिर उस समय कैसे समझे कि ये मोहनीय हमारा ही मध्य ब्रह्म है या भोगावली? छोटी सी बात, भोगावली, उपभोगावली, भोग का सीधा साधा सा संबंध अंतराय से हमको दिखता है। एक, मैंने क्या कहा कि भोग की शक्ति को भी विकृत करना, अंतराय उसको कम ज्यादा कर सकता है, उल्टा सुल्टा नहीं कर सकता। और ये श्रीमान जी उसको उल्टा सुल्टा कर देते हैं। जो चीज नहीं भोगनी चाहिए उसको भोगने में हम सुख मानते हैं, जिसका परिणाम दुख है उसको हम सुख मानते हैं। मोहनीय कर्म जुड़ा हुआ है फल में भी और दिखने में भी, बहुत आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है, बहुत 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 सूक्ष्म रूप से जुड़ा हुआ यह है। और कहें, और कहें, हाँ हाँ बोल बोल। बिल्कुल जी, नहीं तो श्रद्धा भ्रष्ट हो गई ना, हमारी श्रद्धा भ्रष्ट हो गई। हमको श्रद्धा भ्रष्ट के कुछ निमित्त मिले, हम फिसल गए। उसी जन्म के अंदर में अपना वेदनीय भुगतान करना पड़ता है। अगर आपने कोई भी कार्य अगर किया है, वेदनीय का भुगतान, मोहनीय के पीछे भी आगे जा रहा है, अंतराय और वेदनीय। देख बात ऐसे रही, भुगतान की बात यानी उदय की बात, भोग की बात। जब बंध का विषय आएगा, स्थिति बंद आएगा, उसमें कर्म कब उदय में आता है, कितने समय के बाद उदय में आता है। जब तक उदय में नहीं आता है तब तक के समय के लिए क्या शब्द है, वो उस समय तुमको पता लग जाएगा। और अभी हम तो तुमको बतलाएंगे ना ये मोहनीय कर्म कैसे कैसे बनता है, जरूर बतलाएंगे। मोह, राग, रति, इसमें राग से मोह हो रहा है या मोह से राग हो रहा है? इस विषय में अब अपन चर्चा चालू ही है, चर्चा चालू ही है, और आज मैं बताना पसंद नहीं करूंगा। आज जितना मैंने विषय बतलाया ये एक ठोक ठोक करके पक्का करो। मोहनीय कर्म लिखा दीजिए, ऐसा कह रहे हैं। अभी नहीं लिखवाऊंगा, लिखवाऊंगा एक व्यवस्थित रूप से लिखवाऊंगा। अभी तो मुझको लिखाते समय मैं बिल्कुल दूसरी एक तरीका और दूसरी बातों से शुरुआत करूंगा। ये तो बता रहा हूं कि ये हमको किस तरीके से घेरता किस ढंग से है, ये मैंने आज बताने की चेष्टा की। एक एक उदाहरण दे दीजिए दर्शन। नहीं दर्शना, क्या नाम धर्म, ऐसा नहीं होता धर्म। क्योंकि मैं क्या चीज समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, मुझको ध्यान में है और मैं एक क्रम बना करके चल रहा हूं। मैंने तुमको पहले ही कहा था कि ये क्रम कोई बना बनाया नहीं है। मैं ये समझता हूं कि मेरे सामने बैठने वाले जो है ना, उन तक मुझको ये विषय पहुंचाना है, कम समय में पहुंचाना है।
बहुत कम समय में पहुंचाना। मुझे मेरे और तुम्हारे समय का उपयोग महसूस करना है, करवाना है। ये सराग संयम आपने कल बताया था, वो किसमें आता है? वेदनीय कर्म बांधने के मुख्य कारणों में से एक कारण है सराग संयम, और देव आयुष्य बांधने के मुख्य कारणों में से एक कारण है सराग संयम। साता वेदनीय में सराग संयम। और कहीं ये जो चार आ जाता है ना, सराग संयम, संयम, अकाम, अकाम, वो किस सब चीज का हेडिंग हम ले सकते हैं? क्या चीज? जैसे 5-6 पॉइंट आपने लिखा है कि एक खंती है, एक दान है, तो ये जो 4 प्रति वर्ग हुए, हाँ, किसके वर्ग में डालें? सराग संयम के, सराग संयम के वर्ग में डाल दीजिए, क्योंकि मुख्य शब्द उन्होंने सराग संयम दिया। ये तो उसको समझाने के लिए, खोलने के लिए कि सराग संयम के क्या अर्थ हैं, तो उसके 4 वर्ग इसलिए कि अगर कहीं पे भी पढ़ना हो तो ये इसमें आए। समझ सकते हैं। और कहीं हम उठते हैं और सुबह से रात को लेकर हम जो भी प्रवृत्ति करते हैं सब मोह से ही है ना। सुबह उठते हैं तो हम अपने शरीर के लिए करते हैं, फिर मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा बस, वही रोटेशन होता ही रहता है, होते रहता है, तो इसमें से निकलना कैसे? हाँ, उसमें से यदि निकलना होगा तो 3 चीजें चाहिए। 3 चीजें कम से कम चाहिए ही चाहिए। एक तो सबसे पहले हमको इस चीज की जरूरत है कि उसके वचनों पर गहरी श्रद्धा चाहिए, बहुत गहरी श्रद्धा। उसने सही कहा, उसने सही समझाया है, उसी में मेरा हित है, उससे बाहर मेरा अहित है। सबसे पहले वह आएगा। दूसरा, तद्रूप उसी के अनुरूप क्रिया करने के लिए, व्यवहार चलाने के लिए आपके पास में एक इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति चाहिए। संकल्प शक्ति को हम नियम कह सकते हैं, प्रत्याख्यान कह सकते हैं। पहला, उसने जो कहा वह अटूट अडोल अकंप श्रद्धा, उसके अनुरूप जीने के लिए, करने के लिए एक प्रयास मजबूती से चाहिए। एक तीसरी चीज जो कि मैं अनुभव करता हूं, क्या होता है, आदमी हर किसी को एडजस्ट करना चाहता है, अपने आप को भी, दूसरों को भी, और उस चक्कर में वो कभी शिथिल हो जाता है, तो कभी एक दूसरे प्रकार की अति पर चले जाता है। उसमें से हमको आंतर विवेक, आत्म विवेक से हमको निर्णय लेना चाहिए और फिर उस तरीके से कार्य करना चाहिए। आचार्य हरिभद्र सूरीदारा ने आदमी को कार्य कैसे करने चाहिए इसके विषय में एक सूचन दिया है। काम तो सैकड़ों होते हैं, एक ही काम है ऐसी बात तो नहीं है। उन्होंने सूत्र दिया, प्रधान कार्य निर्बंध।
कार्य कई हैं, उसमें से आप मुख्य कार्य को चुनिए और उस तरफ लगे रहिए। उनके बिना चलता है, कार्यों के बिना उनको गौण किया जा सकता है। हम आवश्यक कृत्य जो परमात्मा ने बतलाए उनको कभी गौण न करें। प्रधान कार्य आत्मा की शुद्धि, आत्मा का हित चाहते हैं, आत्म विकास चाहते हैं, हमको प्रतिदिन सामायिक करने चाहिए। परमात्मा की पूजा, भक्ति, उनकी स्तवना अवश्य में करनी चाहिए। गुरु वंदन अवश्य में करना चाहिए। प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान अवश्य में करना चाहिए। इनके साथ तालमेल नहीं है, आवश्यक है। प्रधान कार्य हम लोग इसी के साथ तालमेल बनाना चालू कर देते हैं। जबकि परमात्मा ने उन कृत्यों को आवश्यक कहा है। 6 आवश्यक। सामायिक, समता और सावध्य योगों की प्रवृत्ति का त्याग, समता रखना, सभी जीवों के प्रति आत्मोपम्य भाव रखना। 24 थओ, 24 तीर्थंकर परमात्मा की थओ यानी कि स्तुति, भक्ति, पूजा। 24 थओ वंदनयम, गुरुओं के प्रति विनम्रता, गुरुओं के प्रति विनय वृत्ति और गुरु को वंदन। गुरु के प्रति अपने कर्तव्य का स्मरण नहीं किया हो तो उसके लिए खेद प्रदर्शन, ये वंदन। प्रतिक्रमण, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग आदि हेतुओं से यदि मेरी आत्मा ने आश्रव के कारणों से, यदि मेरी आत्मा ने पाप प्रवृत्तियां की हों, वापस लौटाओ। आत्मभाव में स्थिर बनो, परभाव विभाव से मुक्त बनो। प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, व्यक्ति सबसे ज्यादा जो कुछ भी करता है अधिकतर किसके लिए करता है? काया के लिए करता है। कायोत्सर्ग, काया के प्रति ममता का त्याग और उसका उत्सर्ग यानी कि त्याग। काया में रहते हुए भी आत्मभाव में रत रहना। काया के साथ जो एक संबंध है उसका त्याग कर देना कायोत्सर्ग। काया है, संबंध बहुत शिथिल है या नहीं है, कायोत्सर्ग के पास में हम पहुंच सकते हैं। आगे पचक्खान, जो परिहरणीय वस्तु है, छोड़ने योग्य वस्तु है, उसको छोड़ने के लिए गुरु की साक्षी में कहना कि साहब मैं इस चीज का त्याग कर रहा हूं। परिहरणीय, प्रति का मतलब है परिहरणीय, छोड़ने योग्य, छोड़ने जैसी ये चीज। बैठ गया अच्छे ढंग से? अब ये अपन सोचें, क्या यदि हम आत्मशुद्धि चाहते हैं, आत्मविकास चाहते हैं, ये 6 की 6 वृत्तियां हमारे लिए सहायक है कि बाधक है? इसीलिए परमात्मा ने इसको आवश्यक कहा। वो सिरामी मैं त्याग करता हूं, ये संकल्प नहीं तो क्या है? ये एक प्रकार से अलग शब्द है, परंतु है तो ये संकल्प ही। चाहे आप इसको नियम कह दो, चाहे आप इसको त्याग कह दो, चाहे आप इसको प्रत्याख्यान, पचक्खान कह दो, परंतु मूल रूप से तो यही आएगा ना कि आप मन वचन काया से अमुक चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि ये मैं नहीं करूंगा। या ऐसे भी मानकर पचकान नहीं किया तो उसका लाभ भी नहीं होता है। संकल्प, यदि हमने केवल पचखान ही पचखान लिया, संकल्प नहीं किया तो फिर वो संकल्प ही हो गया ना, उसका भी महत्व है।
एक सेकेंड, आपको मैं कहना चाहता हूं, एक सेकेंड। ये गांठ जब तक नहीं खोलूंगा ना, तब तक अशन, पान, खादिम, स्वादिम, इन 4 चीजों का मेरा त्याग गांठ के साथ में बने। अरे आप लोग नवकारसी का पचखान लेते हो, उगए सुरे नमुकार संयम, मुट्ठी संयम पचक खाए, मुष्टि संयम। संकल्प नहीं तो क्या है? ये पचक खाना। और कहिए। पचखान 48 मिनट के पहले लेना तो पुण्य, ऐसा कुछ है? एक बार वापस कहिए। 48 मिनट 48 मिनट के पहले पचखान लेना चाहिए, ऐसा? हाँ जी, ऐसा है। और आखिरी बार अपने को इच्छा पूरी अभी मैंने एकादशी किया है, उपवास का भाव हुआ, मैंने तभी पचखान लेके पानी पिया तो उसको पुण्य कम हो जाता है। एक बार वापस। अभी एकादशी का भाव है मुझे आज में, और उपवास का भाव हो गया आखिरी टाइम पे, मैंने तभी पचखान लिया और पानी पिया तो उसका लाभ कम होता है। लाभ अलाभ की बात मैं नहीं जानता। हाँ, मैं पचखान इस चीज का नाम है, मैं यह जरूर कह सकता हूं। हाँ, ये बात आधी इसकी सही है। एकासने का पहले सोचा था, फिर उपवास का विचार हो गया, तो उसके लिए हमारे यहाँ शब्द है तपोवृद्धि। हाँ, तपोवृद्धि। एकासना करने के बाद में फिर व्यासने पर उतर आना, वो तपो हानि नहीं करनी चाहिए। बच्चे लोग होते हैं तो जब काफी लोग जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि अभी पढ़ेंगे ना तो अभी तिथि के दिन आते हैं और कुछ आते हैं, उनको ये पचखान सब आता नहीं, तो हम लोग मैं बोलती हूँ कि ऐसे सोच लेता कि मैं नौकरी कराऊँ, ऐसे नाइन पढ़ने के बाद तो सोच के फिर 3 नौकर करके पानी पी लेना तो चलता है। एक छोटी सी बात, 3 नवकार मंत्र गिन करके और मुट्ठी रख करके। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पचखान के साथ में हम मुट्ठी संयम शब्द जोड़ देते हैं। नवकारसी इत्यादि जो छोटे पचखान है उसमें हम मुट्ठी शब्द को जोड़ देते हैं। किसी किसी में गंठी शब्द भी जोड़ देते हैं, वो गंठी सहित हो जाता है तो धारणा पर, है तो आपके संकल्प पर। सही क्यों? एक उन्होंने ये बना रखा है कि मुट्ठी संयम, मुष्टि सहित, गंठी संयम, गंठी सहित, अलग नाम है। अलग अलग मिलते हैं पचखान। 10 प्रकार के पचखान मिलते हैं राजा। 10 पचखान है, 24 ही 50 प्रकार के हैं। और कहिएगा। अब अपन मूल विषय पर आए। हाँ, ठीक है, ये मैंने किस लिए लिया? पचखान का भाव भी पैदा नहीं होने देता है। ये आगे मैं तुमको बताने वाला हूं। हमको विरति में नहीं आने देता है। इसीलिए मैंने पचखान के विषय के उत्तर मैंने कहा कि नहीं, ये तो आगे आने ही वाले हैं, इसी का ही काम है ना। विपरीत कर देता है, विवेक वस्तु। जैसे आपने बताया श्रद्धा रखना सब पर होने करना है, सबको एकता को क्या करेगा, तो श्रद्धा की कैसे है? तुम यदि जागृत रहो तो श्रद्धा तुम्हारी डिगमगाएगी नहीं। और उसके लिए दर्शनाचार के 8 अतिचार, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ में संबंध रखने वाले दर्शनाचार के 8 अतिचारों का बहुत महत्व है। उनसे बचने के लिए तुम्हारी श्रद्धा डगमगाए नहीं, तुम्हारी श्रद्धा विकृत ना हो, उसी के लिए तो कहते हैं कि भैया अभी तुम्हारी साधना कच्ची है, तुम ऐसे ऐसे स्थानों पर मत जाओ, ऐसी ऐसी प्रवृत्तियां मत करो, पर धर्मी पर सिद्धांतों को मत पढ़ो, उनकी प्रशंसा मत करो, उनकी स्तुति मत करो। हमारा मन है चमत्कार को देख करके जल्दी झुक जाता है, इसलिए कहते हैं कि चमत्कारों को मत देखो। वो किसी लिए है? हमें हमारी श्रद्धा में स्थिर रखने के लिए। चमत्कार तो अपने में भी देखे जाते हैं।
उस विषय में मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। अगर शिथिलता प्रमाद ये सब मोहनीयत कैसे होता है, तो जब शिथिलता हो तब क्या करना, मोहनीयत चाहे उसकी राह दें। जागृत रहो। मतलब कि अगर वो मोहनीयत से ही हुआ है तो उस वक्त क्या करना। उस वक्त हमको जागृत रहना पड़ेगा कि ये मेरे मन में गुस्सा आ रहा है, मालिक ने इसको कहा है नहीं करना है। ये एक यदि जागृति बनी होगी। और एक बात मैं यह भी कह देना चाहता हूँ, कल किसी ने एक पूछा था सवाल, तो मैंने उसको उत्तर दिया। अपनों में से ही किसी बहन ने पूछा था कि विचार आते हैं, उनको आते रहते हैं, मन सोचता है कि ये गंदे विचार हैं, आते हैं, नहीं चाहते हुए भी आते हैं, तो कैसे रोका जाए, उनको कैसे रोका जाए। जीते हैं, आते हैं, आएंगे। इस बात से तो अपन इनकार करना ही तो झूठ है। क्या करना चाहिए, उसके लिए मैंने एक छोटा सा उपाय बताया था। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, आप लोगों ने कभी देखा है गुस्सा आ रहा है, याद आया नहीं करना चाहिए, हट जाइए, दूर चले जाइए, ऐसे निमित्त आलंबन को छोड़ दीजिए। छोटा सा वाक्य, आज सुबह ही मैंने काम किया है। छोटा सा वाक्य सुनाना पसंद करूंगा। गुरु वल्लभ जी का वाक्य है। शुभ भावों के, मैंने उसका शीर्षक रखा है शुभ भावों के लिए शुभ आलंबन लें। शुभ भावों के लिए शुभ आलंबन लें, गुरु वल्लभ जी का वाक्य है। ध्यान आभ्यंतर तप का 5वां प्रकार है। चलो, जीवन की अमृतमयी साधना के लिए ध्यान उतना ही आवश्यक है जितना शरीर को टिकाए रखने के लिए आहार है। आप किसी, अब ये जो मैं कहना चाहता हूँ, शुद्ध आलंबन, शुभ आलंबन का मन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ये गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी ने कहा है। आप किसी हरे भरे उद्यान में चले जाते हैं तो वहाँ बैठकर आपको कितनी शांति मिलते हैं, कितनी मधुरता मिलते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो आप संसार के सब झंझटों से और चिंताओं से मुक्त हो गए हो। परंतु यदि आप ऐसे स्थान पर पहुंच जाएं जहां लड़ाई दंगे हो रहे हों या बहुत ही शोरगुल हो रहा हो, अनेक प्रकार की तीव्र और कर्कश आवाजें आ रही हों, तो ऐसे स्थानों पर आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। आपके हृदय से शुद्ध चिंतन का स्रोत नहीं फूटेगा। आपका मन चिंताओं से मुक्त होता प्रतीत नहीं होगा। आपको बेचैनी और घबराहट मालूम होगी। क्यों? क्योंकि ये अनुकूल नहीं मिले। ठीक इसी प्रकार की स्थिति ध्यान की है। सामान्य साधकों के लिए जैसा वातावरण और स्थान होता है, जैसे वायुमंडल की संगति मन को मिलती है, वैसा ही ध्यान होने लगता है। अगर आपका मन शुभ वातावरण, शुभ आलंबन और शुभ भावों की संगति करता है तो वह तदनुरूप बन जाएगा। और अगर वह अशुभ या अशुद्ध वातावरण, अशुद्ध आलंबन और अशुभ भावों की संगति करता है तो वह वैसा ही बन जाएगा। हमको प्रमुख रूप से निमित्तों के प्रति जागृत रहना है और उसके वचनों के प्रति जागृत रहना है। हम अपने अनुभव से भी नहीं सीख पाते हैं। मैं दगले पगले ठोकरे खाते हुए भी संभल नहीं पाता हूं। ऐसा जिंदगी में क्या नहीं होता? ये सब मोह की विचित्रता है। सबसे पहले अपन लोग कोशिश करें
अच्छे आलंबन पकड़ें, उन आलंबनों का उपयोग करें। और सचमुच में ये स्थिति किसी एक की नहीं, लगभग अपनी तो है। इसीलिए परमात्मा पूजा, परमात्मा स्मरण, परमात्मा भक्ति, प्रवचन श्रवण, ये सब क्या है? शुद्ध आलंबन ही तो है। और अपन जानते हैं कितना उपयोग है। ठीक है, शुद्ध आलंबनों को पाकर के भी हमारा मन संस्कारों के कारण से शुद्धता को नहीं पकड़ता है, मगर आलंबन तो शुद्ध हो तो शुद्धता की आशा तो है। और कुछ ध्यान की बात है, ध्यान का जो पतंजलि का पहला सूत्र है, उसमें उत्तम सहनन, क्या था? उत्तम सहनन, उत्तम सहनन से सहनन की बात कही है। तो हमारे पंचमाना में जो वो सहनन है नहीं, तो क्या ध्यान ही नहीं है? क्या मैं तेरी बात समझ नहीं पाया शिखर। पतंजलि में पहला श्लोक ही उन्होंने उत्तम सहनन की बात कही है। उत्तम सहनन, संहनन, सहनन से वहां तात्पर्य क्या है? शरीर, हाँ, तो हमारे यहाँ पर भी सहनन का मतलब शरीर की एक विशेष रूप से हड्डियों की शक्ति। हाँ, तो जैसे वज्र ऋषभ नाराज, हाँ जी, वो है नहीं अपने पास, तो क्या ध्यान शक्य नहीं है? बिल्कुल शक्य है। केवल ज्ञान की प्राप्ति उस सहनन वाले को होती, वो शुक्ल ध्यान ध्या सकता। हमारे पास में न तो उतना देहबल है न उतना मनोबल है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि जो देहबल जो मनोबल मेरे पास है उसको मैं उस तरफ नहीं मोड़ सकता या नहीं जोड़ सकता, ऐसा नहीं। और कुछ तो फिर ध्यान और गायन सब में अंतर क्या है? निर्जरा के जब तत्व की बात करेंगे, अभी तो मैं केवल पुण्य पाप के बीच में ही हूं ना। निर्जरा की भी बात कहूंगा तो सही, और जब निर्जरा की बात आएगी तो कायोत्सर्ग भी आएगा, ध्यान भी आएगा, आभ्यंतर तप भी आएगा, बाह्य तप भी आएगा, सब आएगा। ठीक भैया?